हेलो। आज हम सेफ्टी क्लासेस के बारे में सीखेंगे। सेफ्टी यानी कि क्या? बचाव, है ना। सेफ्टी यानी कि क्या? बचाव। तो अभी तक हम लोगों ने फायर फाइटिंग और ये तक हम लोगों ने सीखा सब कुछ, है ना। अभी हम सेफ्टी सब्जेक्ट के बारे में जाएंगे। तो सेफ्टी में जैसे फायर सेफ्टी है, बहुत सारे उसमें पार्ट है। जैसे फायर सेफ्टी है, ओके। दूसरा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि कारखानों में जो सेफ्टी चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, उसके उसके बारे में इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऐसे बहुत सारे, मतलब हर एक इंडस्ट्री में आपको सेफ्टी का रिक्वायरमेंट आएगा। ऑक्यूपेशनल मतलब आप जो भी काम करते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ के लिए सेफ्टी, ओके। कंस्ट्रक्शन में हो तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट में हो तो आपको हेल्थ सेफ्टी। ऐसे सेफ्टी में ऐसे हर एक इंडस्ट्री आ जाता है, क्योंकि हर एक को सुरक्षा की ज़रूरत होती है ना। तो इसमें जो ये क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कोई खतरा या दुर्घटना से अपने को बचाव करने के लिए हम लोग ये सेफ्टी का सिस्टम ले आए, है ना। तो इसमें इसमें मानव का या जीव की रक्षा की जाती है। सुरक्षा के लिए उपाय कराया जाता है सुरक्षा के लिए, और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने की योजना बनाई जाती है कि मतलब इन फ्यूचर भी वहाँ का जो वातावरण है वो सुरक्षित रहे, समझ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी के बारे में, समझ रहे हैं। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जान, शरीर और स्वस्थ अपना जो हेल्थ, इन चीज़ों की रक्षा करना, इसका जो मेन उद्देश्य वो है। तो ये जो सेफ्टी है, इसमें गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसे बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटना हर एक इंडस्ट्रीज़ में होती रहती है। तो वो दुर्घटना को कम से कम कैसा कराए, तो वो सेफ्टी के थ्रू ही होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट्स डाले हैं। फैक्ट्री एक्ट, है ना। देखो ये सब कायदे हैं, ओके। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, हाँ, ये सब कायदे हैं, ओके। और इनको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर मतलब केस हो जाता है। दूसरी बात, पेनल्टीज लगती है ना। ये उसके ऊपर दंड जो है वो सब कुछ होता है। तो वो बहुत सीरियसली लेती है सेफ्टी के लिए। तो इसलिए हमें इस सेफ्टी को अच्छी तरह से जानना है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा है कि कोई भी बिजनेस करे या कोई भी उद्योग करे, तो उसमें आपको 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो है, सबसे पहला जो है वो है मनुष्य, है ना, आदमी। ये मनुष्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। और फिर उसके बाद में दूसरा है उपकरण। उपकरण यानी कि क्या? मशीनरी, है ना। कोई भी उद्योग में मशीनरी होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी बात कैसा है कि वहाँ का ये करने का प्रोसीजर, यानी कि कार्य प्रणाली, है ना। कार्य प्रणाली यानी कि प्रोसीजर।
ये 3 अहम पार्ट है सेफ्टी के। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस मनुष्य, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको दिया जाता है। फिर वो जो मशीनरीज वहाँ पे किस तरह से लगे कि वो मनुष्य को कुछ तकलीफ देने वाली है या उसे कम से कम तकलीफ में वो आदमी कैसा प्रोडक्शन कर सकता है, ये देखा जाता है। और ये सब कुछ के लिए एक प्रोसीजर बनाया जाता है, कार्य प्रणाली, इसे सेफ्टी में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो अभी हाई सेफ्टी के अंदर कैसा है कि प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बहुत सारा आपको कॉशियस रहना पड़ता है, सावधानी 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 बरतनी पड़ती है। तो इसलिए उसको सेफ्टी प्रिकॉशन कहते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन यानी कि सावधानी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये आज हम देखते हैं। ओके, सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है उसमें ये किया जाता है क्या, जो भी व्यक्ति वहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उसको प्रॉपरली उस मशीनरी पे वो काम कैसे करना है उसकी एजुकेशन दी जाती है। सबसे पहले सेफ्टी में ये प्रिकॉशन लेना है, विदाउट ट्रेनिंग का कोई भी व्यक्ति काम पे नहीं जा सकता है। ओके, दूसरा उस मशीनरी पे सिर्फ एक्सपर्ट्स ही काम करेंगे, यानी कि कोई भी मतलब जो अनुभवी है वो ही व्यक्ति उस पे काम करेगा, किसी को भी आप मतलब उस मशीनरी पे डाल नहीं सकते। ओके, तो ये सब चीज़ों पे सेफ्टी के अंदर ये सब चीज़ें पे ध्यान दिया जाता है ना। ओके, जो तीसरा है, जो वहाँ का जो उपकरण है, जो मशीनरी है, उसको साफ स्वच्छ रखना होता है, हाँ, और उसकी मरम्मत करनी होती है। कुछ अगर उसके कम जास्ती हो तो मरम्मत करनी पड़ती है, तो आपको उसको ठीक ठाक रखना पड़ता है, साफ, ये हर वक्त वहाँ पे करते रहना चाहिए। जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है वहाँ पे आएगा तो सबसे पहले ये चीज़ें देखेगा कि सही ठीक ठाक रखा है, मशीनरी प्रॉपरली है, कंडीशन में है या नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें वो पहले चेक करते हैं। ओके, अगर नहीं है तो फिर आपको एक चलन लग जाएगा। ओके, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन का एक पार्ट है। और जो भी मशीन में कैसा होता है कि मशीन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, है ना, कोई फ्लाई व्हील होता है बड़ा, कोई गियर होता है ना, बहुत सारे पार्ट्स जो घूमने वाले होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है, तो उसको प्रॉपरली गार्ड लगाया है कि नहीं, जो घूमने वाले पार्ट है उसको एक सुरक्षा कवच लगाया है कि नहीं, गार्ड लगाया है कि नहीं, गार्ड यानी कि पिंजरा, एक नेट का पिंजरा आता है, तो ये सब चीज़ें उसको लगाया है कि नहीं, तो इसको ये सेफ्टी गार्ड लगाया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर वो मशीनरी नहीं चला सकते, हर एक जगह पे प्रॉपरली गार्ड होना चाहिए, नहीं तो वो कोई भी किसी भी जो वहाँ का कर्मचारी है जो भी उस पर काम कर रहा है उसको कुछ भी शारीरिक नुकसान पहुँचा सकता है। ओके, जो छठवां पॉइंट है वो है कि ढीले कपड़े ना पहने। ओके, कपड़े कैसे पहने, थोड़ा सा फिट कपड़े पहने, यानी कि आपका कोई भी ढीला कपड़ा हो तो मशीन के अंदर अटक के मतलब उसमें कुछ घूमने वाली मशीन में या कहीं पे भी कुछ अटक के तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए चुस्त कपड़े पहने। कैसा, चुस्त कपड़े, टाइट पहने, हाँ, टाइट टाइट पहने, यानी इतना भी टाइट नहीं कि आप काम ना कर सके, लेकिन ढीला नहीं होना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए। ओके, कारण यह है कि कोई भी मशीन के अंदर अटकने की संभावना होती है। फिर है उसके बाद में सातवां, मशीन जो चला रहे हैं उसका नियम हमें पता होना चाहिए कि उसका पूरा मतलब हमें पास लीफलेट और उसका मैनुअल,
उसको नियम से चलाना है, जो भी नियम बताया गया है उस नियम से उस मशीन को चलाना है। ओके, हाँ, रूल्स। उस मशीन को नियम से चलाना जरूरी है। ओके, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो, हाँ, तो आपको काला चश्मा लगा के वेल्डिंग करना चाहिए, है ना। आप मतलब आपके बेयर आइज से, है ना, आपको काम नहीं करना है। आपको काला चश्मा जो दिया जाता है, वेल्डिंग ग्लासेस कहते हैं, उससे आपको वेल्डिंग करना चाहिए। ओके, तो वेल्डिंग के वक्त पे आपको क्या लगाना है, ग्लासेस। हाँ, ये एकदम जरूरी है। तो सेफ्टी मेजर्स है, तो ये सब कुछ आपको करना है। अगर कोई मशीन है जो बहुत आवाज कर रही है ना, तो वैसे वक्त पे आपको ईयरबड्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं आपको, है ना, ईयरबड्स। ईयरबड्स का मतलब होता है कि वो कान के अंदर एक ऐसा प्लग की तरह होता है। ईयर प्लग के जैसे होता है, उसको ईयरबड्स और ईयर प्लग कह सकते हैं। ये जो ईयर प्लग की तरह उसको अंदर लगा देते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा आवाज़ जो बाहर से आ रहा है वो कम हो जाता है। हाँ, आप कंट्रोल में आ जाते हैं, समझे। और 10वां, जो रास्ता है, जो भी मतलब फैक्ट्री के अंदर का या आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, वहाँ के जो रास्ते हैं उसे खुला रखना है। उसमें अड़चन या कोई भी चीज़ें लाके नहीं रखना है, यानी कि आपको चलते चलते में कुछ ठोकर लग जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। तो सेफ्टी के अंदर ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि रास्ता खुला है, रास्ते में चीज़ें नहीं है, समझे। और जितने भी मशीन्स हैं, तो उतने मतलब इलेक्ट्रिकल पे जो भी मशीन्स चल रहे हैं उनकी सही तरह से अर्थिंग होनी चाहिए, है ना। मशीन्स जो है उसकी अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग जो दिया जाता है इसके अंदर, जमीन के अंदर, वो होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आपको शॉक या कुछ लगा तो ऑटोमेटिक वो अर्थ के अंदर चले जाता है प्रॉपरली, और मशीन शॉक नहीं मारती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। मतलब जो सेफ्टी के ये सभी प्रिकॉशंस है उसके अंदर आपको ये करना है। और जो भी मशीन्स है, हर एक मशीन को एक फ्यूज़, इंडिपेंडेंट फ्यूज़ होना चाहिए, उसका एक अलग फ्यूज़ होना चाहिए या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, समझ में आए। तो मशीन्स है तो उसको एक फ्यूज़ जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो इमीडिएटली वो फ्यूज़ जल जाएगा और वो मशीन आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और वो बंद पड़ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, सही है। और जितने भी वायरिंग्स है, वायरिंग प्रॉपरली वायरिंग होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रॉपरली वायरिंग किया होना चाहिए। उसके अंदर मतलब कोई भी ओवरलोड काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो यानी कि प्रॉपर वायरिंग, सेफ्टी के अंदर ये मेजर्स है। फिर इस प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो भी वायरिंग है वो सही ढंग का हो। ओके, उसको ऊपर ज़्यादा ओवरलोडिंग ना डाले। हाँ, ज़्यादा अगर किसी मशीन के लिए तो ज़्यादा वायरिंग कीजिए। तो वो ऐसा मतलब हर एक मशीन के लिए अलग अलग वायरिंग होना जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर मतलब लोड ना डाले, समझे। तो इस चीज़ का प्रॉपरली आपको ध्यान देना है। और जब आप मशीन चालू रखते हो तो चालू रख के किसी ने कुछ बुलाया या कहीं पे कुछ चीज़ याद आ गया तो वहाँ पे जाना आना नहीं है। आपको मशीन के सामने जब भी मशीन चालू है तो मशीन को छोड़ के नहीं जाना है। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्या है, आपको नॉट टू लीव द मशीन, है ना। व्हेन इट इज ऑन, जब ये चालू होता है उस वक्त पे आपको छोड़ के जाना नहीं है। ओके, और जो भी हम रासायनिक काम करते हैं, जैसे केमिकल का करने जिसके अंदर केमिकल आता है, ऐसे कोई जो हम काम की मशीनरीज पे काम करते हैं तो आपको एक ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ मतलब पॉइजनस गैस निकल सकता है, उसमें से कुछ भी पॉइजनस रिएक्शंस हो सकते हैं।
तो उस सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और केमिकल मशीनरीज की जो भी आप मेंटेनेंस करोगे तो उस वक्त पे उसकी सेफ्टी, उसकी जो सेफ्टी के पास से आपको परमिट, मतलब परमिट लेना जरूरी है। और परमिट लेके ही आप वो चीज़ें, मतलब उनकी तरफ से एक आपको अथॉरिटी लेटर मिलना चाहिए कि भाई मैं इसको मेंटेनेंस करने जा रहा हूँ, तो उस तरह से आपको वो आप उसको कर सकते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं। और जो प्रिकॉशंस में हम देखते हैं, जहाँ पे आप कन्फाइंड जगह यानी कि बंद जगह, जैसे कि कोई टैंक हो, है ना, जो अभी हमको किस में थे सोच रहा हूँ ना, ओके, कन्फाइंड एरिया वर्क। कन्फाइंड एरिया वर्क बोला तो जो जगह पे मतलब बंद एरिया, जैसे कोई टैंक है ना, कोई पाइपलाइन है, कोई गटर है, इनके अंदर आप काम करते वक्त पे आपको उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, उसके लिए स्पेशल परमिशन सेफ्टी के पास से आपको मतलब परमिट लेनी पड़ती है और फिर आप उसके अंदर काम कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ों पे ऐसे हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखने हैं। और जो परमिशन होता है, जो परमिट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इसे कि उस व्यक्ति का नाम, जो वहाँ पे मतलब उसको ऑफिसर जो है, जो चीज़ को मैनेज करने वाला, उसका नाम है। फिर उसके बाद में उसके साथ में कितने लोग हैं, उसके नाम, किस लोकेशन पे काम करने वाले हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर मतलब मेंटेन उसके अंदर होता है वो परमिट के अंदर। तो और जो एथोराइज्ड पर्सन होता है, जिसने एथोराइज किया है, उसका साइन, सिग्नेचर सब कुछ होता है। तो उस तरह से सेफ्टी का परमिट लेने के बाद ही आप ये कन्फाइंड एरियाज के अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और इस जो भी काम करते वक्त पे आपको पर्सनल गियर्स डालना है। सेफ्टी गियर्स, पर्सनल सेफ्टी गियर्स यानी कि वो जो उसके साथ में ग्लव्स जो आएगा, हेलमेट आएगा, है ना, उसके साथ में जो समझो फास्टनर्स आएगा। फास्टनर्स यानी कि जो चीज़ लटका के जो मतलब जो क्लैंप आता है, जैसे लॉक का ये आता है, फास्टनर्स आता है। फिर उसके बाद में आपका जो बेल्ट्स आएंगे, ये सब चीज़ें है ना, टॉर्च आएगा, जो भी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन भी है, मतलब ब्रीदिंग एपरेटस, जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाते हैं जो कोई पाइपलाइन के अंदर उतरते वक्त पे, या कोई गटर के अंदर उतरते वक्त पे, जहाँ पे मतलब आपको पॉइजनस गैस, दूसरी गैस आने की संभावना है, तो वो सब चीज़ें पहन के ही आपको उतरना है। ओके, आपको टीम वर्क में काम करना है, आप अंदर रहेंगे तो आपके साथ बाहर कितने लोग हैं, क्या है, ये सब चीज़ की डिटेल आपको मतलब वर्क परमिट में देना है। ओके, और वहाँ पे आपको साइन बोर्ड्स लगाने हैं, या आपको साइन बोर्ड्स की समझ है ना, अलग अलग साइन बोर्ड्स बोला तो कई साइन होते हैं सेफ्टी के साइंस, तो वो जो साइंस है वहाँ पे लगाने के बाद में लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो, या ये कोई डेंजर जोन है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये सब चीज़ों के साइन बोर्ड्स लगाने हैं। ओके, बोर्ड्स है ये साइन बोर्ड्स जो है, इसकी समझ आपको अच्छी होनी चाहिए। सेफ्टी के जो प्रिकॉशन के वक्त पे ये सब चीज़ें लगाना ज़रूरी है। और जो वजनदार चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मैन्युअली आदमी को नहीं उठाना है, उसके लिए हमें ट्रॉलीज यूज़ करने हैं। बहुत सारी चीज़ें आते हैं आजकल जो कि आराम से आप उठा के लेके जा सकते हो, कि मैनुअली ज़्यादातर नहीं उठाना है। और मैनुअली उठाएंगे तो भी उठाने का एक जो ढंग है उस तरह से उठाना है आपको, उससे आपके शरीर को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये सेफ्टी प्रिकॉशन में देखा जाता है। ओके, और बच्चे लोगों को काम पे नहीं रखना है। ओके, अबव 18, बिलो 18 जो है उनको काम पे नहीं रखना है, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो ये भी सेफ्टी में देखा जाता है। ओके, और जो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना जरूरी है। लाइटिंग मतलब अच्छी तरह से अंदर जो काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट आना चाहिए, उससे मतलब आपको अच्छी तरह से वो दिखे क्या काम कर रहे हैं। और दूसरी बात वेंटिलेशन भी, जो वहाँ पे लाइट, हवा
अच्छी तरह से ये होना चाहिए। तो लाइटिंग और वेंटिलेशन ये दोनों पे ये प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके ये भी प्रिकॉशन में देखा जाता है। और जो 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 आप मतलब जो वहाँ पे जो वर्कर्स है उनकी छुट्टियाँ है ना, उनके जो वर्किंग आवर्स बोला तो उनका जो आवर्स और लीव्स, इस सब चीज़ों पे भी मतलब इनको प्रॉपरली मिल रहा है, प्रॉपरली 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद में उनको छुट्टी मिल रही है, उनको ब्रेक मिल रहा है, तो ये प्रॉपरली देखा जाएगा। ओके, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है कि किसने कितने देर काम किया, इसके बाद में उसको कितने देर की छुट्टी मिली, इसको हफ्ते में कितनी छुट्टी मिली, ये सब चीज़ें ध्यान देना है। ओके और जो वहाँ पे सैनिटरी मतलब जो जैसे पानी है, वहाँ का टॉयलेट है, बाथरूम है, ये सब चीज़ें साफ़ होना चाहिए। और हर एक जितने भी मतलब तुम्हारे पास कितने कामगार है वहाँ पे, उन लोगों के हिसाब से वहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी प्रिकॉशंस में बताया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें देखे, तो सेफ्टी के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उससे मतलब मनुष्य को हानि ना हो, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ओके, सो आई थिंक